अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी सूट बनाना सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। वीडियोस थोड़ी सी लंबी होने वाली है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं साथ में डालने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों को स्टिचिंग की वीडियो नहीं मिलती और कटिंग की वीडियो मिल जाती है। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस सूट को बनाने के लिए मैं 4 मीटर लियोन की फैब्रिक ली हूँ। इस तरह की 1/2 इंच चौड़ी लेस हमने 6 मीटर लेनी है, मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा है। इसके बाद हमने ये सीक्वेंस वाली जो लेस है ये 2 मीटर लेनी है। इस तरह की लेस आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है, मिल जाएगी। इस वीडियो में हम सूट बनाना सीखेंगे। पैंट की वीडियो की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख लें। सूट के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। सूट की जो हमारी लेंथ है वो यहाँ पे 40 इंच है। 39 है, 1 इंच प्लस करके हम 40 इंच पे निशान लगाएं। उसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो 11 इंच है। शोल्डर के लिए हम मार्क करेंगे 7 इंच, क्योंकि हमारी कॉलर वाली नेक है। लेंथ यहाँ पे मार्क करेंगे हम 6.5 इंच। और इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। इस निशान को हम मैच कर देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट के 4th पार्ट 8 इंच पे मार्क करें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इसके बाद हम चाक के लिए निशान लगाएंगे। चाक मैं 12 इंच पे निकालने वाली हूँ, तो 12 इंच पे मार्क करेंगे और इसके हाफ पे एक मार्क करेंगे 6 इंच पे। सेम हम इस साइड भी मार्क करेंगे 12 इंच और एक हाफ 6 इंच। मिडल वाले निशान पे हम वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। हिप के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। बैक वाले निशान को हम बैक साइड से राउंड शेप देंगे। सेम हम अपनी दूसरी लाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे, तो ये लाइन को हम मिडल में मार्क करेंगे। उसके बाद फ्री हैंड से बैक साइड आर्म होल के लिए राउंड शेप देंगे। अब अंदर की तरफ हम 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल के लिए शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1/2 इंच शोल्डर की तरफ डाउन करेंगे और इस निशान को हम मिला देंगे, ताकि हमारी जो कांधी है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। इसके बाद हम दामन के लिए निशान लगाएंगे, तो जितना हमने हिप के लिए निशान लगाया उससे 1/2 इंच ज़्यादा लेते हुए यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर 1.5 इंच। और इस दोनों निशान को हम स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से दोनों लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें कमेंट करें। पहले हम अपने बैक साइड आर्म होल की कटिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम हिप के साइड पे थोड़ा सा कट लगाकर यहाँ पे अच्छे से मार्जिन दे देंगे। हमारी जो चाक है यहाँ से खुलेगी। इसके बाद हम बैक साइड पे भी एक निशान ड्रॉ कर लेंगे, मार्जिन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल इसके नीचे ही ड्रॉ करेंगे, ताकि हमारी जो फिटिंग के निशान है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आए। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अंदर की तरफ से हम एक पार्ट निकाल देंगे, जो कि हमारी बैक वाली पार्ट होगी। इसके बाद हम फ्रंट वाले पार्ट को सीधी साइड से अच्छी तरह बिछा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने जो आर्म होल के लिए 1/2 इंच अंदर की तरफ निशान लगाई है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट और बैक साइड पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए मैं फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखी हूँ। स्लीव्स की जो हमारी लेंथ है यहाँ पे 17 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 18 इंच पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से सेम हम अपनी दूसरी साइड पे भी निशान मार्क करेंगे 18 इंच पर और इस दोनों निशान को हम मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल की शेप के लिए 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग के बाद आर्म होल के लिए हम शेप देंगे। कफ के पास जो हमारी लूज़ होगी यहाँ पे, तो वो 10 इंच की। इस तरह से हम हल्के हाथों से राउंड शेप देते हुए यहाँ पे मैच कर देंगे। नीचे की तरफ से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे। इस तरह से हमारी स्लिप्स की मार्किंग हो गई। इसकी हम सेम कटिंग कर लेंगे। पाकिस्तानी सूट में इस तरह की जो स्लीव्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। इसके बाद हम अपने फ्रंट नेक की कटिंग करें, जिसके लिए मैं फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखी हूँ। कांधी के पास नेक की जो चौड़ाई वो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो लेंथ हम 7 इंच पे मार्क करेंगे। और इस तरह से हम एक निशान 3 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे 3 इंच की। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देने के बाद राउंड शेप के पास 1/2 इंच मार्क करेंगे और इस निशान को हम वी शेप देंगे। इस तरह से वी शेप देने के बाद अब हम अपने नेक की कटिंग करेंगे। पहले हम राउंड वाले शेप की कटिंग करेंगे, इसके बाद वी शेप की कटिंग करेंगे।
तो इस तरह से हमारी नेक की कटिंग हो गई। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ सामने की साइड से। इस तरह से नेक की कटिंग के बाद अब हम अपने जो नेक पे लेस लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो लेस की जो मार्किंग है वो 13 इंच पे होगी और लेस की जो कटिंग हम करेंगे वो हम 12 इंच पे करेंगे। 12 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हम 2 पीस कट करेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद हम अपने लेस की कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने वी शेप नेक बनाई उसकी पट्टी कट करेंगे। पट्टी कट करने के लिए हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारी है उसे हम डबल फोल्ड करते हुए इसके नीचे रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे वी शेप ड्रॉ करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से कटिंग के बाद 2 इंच की मार्जिन रखते हुए हम इसे डबल कट कर लेंगे। इसे हम सामने की साइड से पट्टी को रखेंगे और पीछे की साइड पलटते हुए वी शेप जो हमारी नेक ड्रॉ हुई है इसको हम स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद वी शेप नेक हमारी रेडी हो गई। इस तरह से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेस को अटैच करेंगे। तो लेस को अटैच किस तरह से करना है वो आप देखें। लेस को 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पे बिठाएंगे। वी शेप देते हुए नीचे की साइड से स्ट्रेट देंगे। सेम हम अपनी दूसरी साइड पे भी करेंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ वी शेप ड्रॉ, उसके बाद नीचे की तरफ स्ट्रेट। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे एक लाइन पे और नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इस तरह से हमें शेप देने में आसानी हो। इसके बाद हम अपने पट्टी को पीछे की साइड से पलटते हुए थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। राउंड शेप देते हुए दोनों साइड पे कट लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है दूसरी साइड से बिठाने में आसानी हो। इस तरह से हम राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हमारी जो 1/2 इंच चौड़ी वाली लेस है उसे राउंड शेप बिठाएंगे 1/2 इंच की दूरी पे और इसे डबल फोल्ड करते हुए इसके अंदर डालते हुए यहाँ पे हम इसे बिठाएंगे, फिनिशिंग देंगे। तो ये फिनिशिंग आप बिल्कुल अच्छे से दें। नीचे की तरफ आते हुए हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हम दोनों साइड पे करेंगे ताकि हमारी जो शेप है वो ड्रॉ करने में अच्छी से आसानी हो। इस तरह से हम फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ लेस डालते हुए यहाँ पे स्टिच करेंगे। इस तरह से हम अपनी जो नेक है वो तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमारी नेक रेडी हो गई। इसके बाद जो हमने 2 लाइन लेस की लगानी है दोनों साइड पे उसकी मार्किंग करेंगे। कांधी की साइड से हमारी जो कांधी है उसे हम नाप लेंगे। उसके बाद जो हमारी मिडल पॉइंट आएगी उसे हम हाफ करते हुए इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम नीचे दामन की साइड पे मार्किंग करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी है 1.5 इंच दोनों साइड पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच मार्क करने के बाद ये वाला हम नाप लेंगे। ये हमारी 15 इंच है। 15 को हम मिडल में एक लगाएंगे 7.5 इंच। फिर 7.5 इंच को इस तरह से करते हुए हम हाफ फोल्ड करेंगे और जो हमारी आएगी 3.5 इंच 2 पॉइंट वहाँ पे मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद ऊपर की लाइन से नीचे की लाइन को हम बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। ये मैं इंची टेप की मदद से लगा ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी वाली स्केल है तो आप उसकी मदद से भी लगा सकते हैं। तो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे ताकि दूसरी साइड पे जब हम रखें तो निशान जो है वो बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो इसे हमें थोड़ी सी डार्क करनी है। अब इसे डबल फोल्ड करते हुए हम दूसरी साइड पे इसके मदद से मार्क कर लेंगे। तो ये हमने डबल फोल्ड कर लिया और थोड़ा सा यहाँ पे हल्के हाथों से टैप कर देंगे ताकि हमारी जो मार्किंग है वो दूसरी साइड पे भी बिल्कुल अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से टैप करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे तो दूसरी साइड पे भी बिल्कुल हल्की सी आई है हमारी मार्किंग, तो उसे हम डार्क कर लेंगे। इस तरह से हमारी दोनों साइड पे जो लाइनिंग है वो मार्किंग बिल्कुल अच्छे से आ गई और बिल्कुल स्ट्रेट आई है। अब हम इसके ऊपर अपनी लेस लगाएंगे। इस तरह से लेस को हम अटैच करेंगे दोनों साइड पे। इससे जो हमारी सूट की लुक है वो बहुत ही प्रीटी आने वाली है। तो इस तरह से हमारी जो लेस है वो बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई है। अब हम बैक वाली साइड पे नेक की थोड़ी सी मार्किंग देंगे कॉलर अटैच करने के लिए। फैब्रिक को डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम कांधी के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। नेक की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच होगी हमारी और नेक की जो हम लेंथ यहाँ पे मार्क करेंगे वो 1/2 इंच। इस तरह से हम हल्के हाथों से राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपने शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के लिए हम फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से सीधी साइड से रखेंगे और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर हम सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और दोनों साइड पे कांधी को सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। इस तरह से हमारी कांधी अटैच हो गई। कांधी अटैच होने के बाद अब हम यहाँ पे कॉलर के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो इस तरह से हम नेक को राउंड करके लेंगे
और यहाँ पे इंची टेप की मदद से इसे मेज़रमेंट लेंगे। हमारी जो कॉलर की लेंथ होगी इस तरह से हम मेज़र करेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे जो मेज़रमेंट आई है वो 6.5 इंच आई है। तो इसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो हमारी 13 इंच की यहाँ पे कॉलर होगी। कॉलर की कटिंग के लिए हमने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड में रखा और इसकी जो चौड़ाई है 5 इंच और इसकी जो लंबाई यहाँ पे 6.5 इंच है। इसके बाद हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की साइड पे इस तरह से यहाँ पे हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हल्के हाथों से राउंड शेप देंगे। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद 1 इंच की हमने कॉलर रखनी है। कॉलर यहाँ पे जितनी पतली होगी उतनी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इस तरह से हम 1 इंच पे राउंड शेप निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम हल्के हाथों से थोड़ा सा इस तरह से निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह के हमने एक और पेस्टिंग पेपर की मदद से कॉलर कट कर लेनी, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली होती है कॉलर, थोड़ी सी टाइट होने से ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। तो इसी तरह की हमने सेम एक और पैटर्न कट कर लेनी है कॉलर की। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। तो चलिए फैब्रिक को ले लेते हैं हम। ये हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसकी लेंथ 16 और इसकी चौड़ाई 11 है। अब यहाँ पे हम कॉलर को इस तरह से रखेंगे और आयरन की मदद से इसे सेट कर लेंगे। इस तरह से एक पीस सेट होने के बाद इसके ऊपर सेम हमने जो दूसरी वाली पैटर्न कट की है इसके ऊपर रखेंगे मैच करते हुए और इसे भी आयरन की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से जो हमारी पैटर्न है कॉलर की सेट होने के बाद यहाँ पर हम 1/2 इंच की मार्किंग देते हुए नीचे की साइड से राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम इसे फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ इस तरह से। उसके बाद इसे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड पे हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल कॉलर की साइड पे। इस तरह से 1/2 इंच की मार्किंग लगाते हुए हम नीचे की साइड पे भी कट लगाएंगे। नीचे की साइड पे 1/2 इंच की कट लगाने के बाद ऊपर की साइड पे भी हम 1/2 इंच रखते हुए इस तरह से राउंड शेप कट लगाएंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से कट लगाएं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हमारे जो कॉलर है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बैठ जाए अच्छे से पलटने के बाद। इस तरह से कट लगाने के बाद इसे हम पीछे की साइड पे अच्छी तरह से पलट लेंगे। पीछे की साइड पे पलटने के बाद यहाँ पे हम चाप की सिलाई लगाते हुए अच्छी तरह सेट कर लेंगे कॉलर को। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हम डबल मार्क कर लेंगे बिल्कुल इसके किनारे पे ताकि हमारी कॉलर बिठाने में आसानी हो। कॉलर को डबल फोल्ड करने के बाद छोटा सा कट लगाएंगे मिडल में। इसके बाद हम कॉलर को नेक पे बिठाएंगे किस तरह से वो देख लें आप अच्छे से। कॉलर को नेक को इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद बैक साइड पे एक मिडल में छोटा सा कट लगाएंगे और हमने जो कट लगाई कट से मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और निशान के ऊपर बिल्कुल अच्छे से बिठाते हुए इस तरह से राउंड लगाते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। आप बिल्कुल मिडल से सिलाई लगाना स्टार्ट करें और राउंड करते हुए इस तरह से बिठा लें। उसके बाद डबल सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पर कॉलर सेट कर लेंगे। तो ये हमारी कॉलर जो बिल्कुल परफेक्ट अच्छी तरह से राउंड बैठ गई है। इसके बाद हम अपनी स्लिप्स तैयार करेंगे। तो स्लिप्स के घेरा में हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे राउंड करते हुए अच्छे से निशान ड्रॉ कर लेंगे। निशान ड्रॉ करने के बाद नीचे की तरफ से हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे मोड़ लेंगे इसे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई। इसके बाद हम हमारी जो लेस है इसके ऊपर रखते हुए इस तरह से अटैच करेंगे। इसके बाद जो हमारी जो सीक्वेंस वाली लेस है, सीक्वेंस वाली लेस को हमने दोनों साइड से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद निशान के ऊपर इस तरह से बिठाएंगे और अंदर की तरफ से ये वाइट वाली लेस को हम इस तरह से डालते हुए लगाएंगे ताकि हमारी जो लेस की फिनिशिंग है वो बिल्कुल अच्छी तरह से आए। तो इसके बाद हम ऊपर की साइड पे एक और लाइन लेस की लगाएंगे। तो इसके लिए जो हम मार्किंग लगाएंगे वो हम 1 इंच 2 पॉइंट पे निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हम एक लाइन एक और लेस की अटैच करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमारी जो स्लिप्स है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। सेम हमने दूसरी स्लिप्स को भी रेडी कर ली है इस तरह से सेम। अब हम स्लिप्स को अटैच करेंगे। तो स्लिप्स को अटैच इस तरह से करेंगे, सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और इसे यहाँ पे लगा लेंगे। सेम हम अपनी दूसरी वाली स्लिप्स को भी अटैच करेंगे, सीधी साइड से मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह से स्लिप्स हमारी अटैच हो गई, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे फिटिंग्स के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम उल्टी साइड से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे फिटिंग्स के अकॉर्डिंग
और सिलाई अटैच करेंगे। उसके बाद हम अपनी चाक तैयार करेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। नीचे की साइड पे भी हम सेम फोल्ड करेंगे इस तरह से। तो ये हमारी चाक तैयार हो गई। चाक तैयार करने के बाद हम यहाँ पर चाक पे जो हमारी लेस है फिनिशिंग के लिए लगाएंगे। ये लेस को हमने चाक के हर साइड पे अटैच करनी है। इससे हमारी जो सूट की लुक है और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आने वाली है। तो इस तरह से हमने लेस को अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं हमारी जो पाकिस्तानी सूट है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई। ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक देती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।